अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले जो 3 व्लॉग्स बनाए मैंने द सर्वाइवर स्टोरी फ्रॉम कुवैत के हवाले से, तो मुझे खुशी हो रही है कि काफ़ी लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं उसको, क्योंकि अभी तक मेरे ख़्याल से एक आध मूवी बनी है जो इंडिया ने बनाई थी कुवैत की जो इन्वेजन हुआ था उसके हवाले से। बाकी किसी ने इस तरह से कोई व्लॉग डाला नहीं है कुवैत के हवाले से कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ जो एक्सपेक्ट्रिएट थे, कुवैत में रहते थे, अपना ब्रेड एंड बटर कमा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ और किस तरह से वो वहाँ से निकले और अपने अपने होम कंट्रीज़ पहुँचे और क्या क्या उन्होंने मुसीबतें उठाई। तो बहरहाल अगर आप लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं मेरी व्लॉग्स को इस हवाले से, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि काफ़ी लोगों को और दूसरे पता चले कि किस तरह से चीज़ें हमारे साथ हुई थी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम बसरा से निकले और बसरा से निकलने के बाद एक और सिटी था करीबी, वहाँ से हमने कहा कि चलो यहाँ से कोशिश करते हैं ईरान में एंटर होने की। लेकिन वहाँ भी लोकल्स ने बताया कि ये और ख़तरनाक इलाका है, यहाँ पे माइंस भी लगाई हुई है इराकियों ने, तो आप यहाँ से ना जाएं। शाम भी हो चली थी, 3-4 बज चुके थे। तो और जैसे कि मैंने बताया कि अकेले डैडी ड्राइव कर रहे होते थे गाड़ी को। मुझे हालांकि ड्राइविंग आती थी, लेकिन ये कि एज आई सेड इन माई लास्ट व्लॉग के लाइसेंस नहीं था, पर फिर भी मैं कभी कभी ड्राइव कर लिया करता था। तो मोस्टली डैडी ड्राइव करते थे। तो बहरहाल हम पहुँचे वहाँ से। जब हमें रास्ता नहीं मिला तो हम और आगे निकल गए। अलकूत एक जगह आती है, वहाँ पे कोई 300 किलोमीटर के ऊपर है बसरा से। तो हम कोई शाम को 6-6:15 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचे इस सिटी में, और वहाँ पे हमें एक होटल मिला। तो होटल में हमने स्टे करने का इरादा किया। वहाँ पे हमने ज़ाहिर है मैंने बताया पिछले व्लॉग में भी कि लंच और डिनर हमारे एक ही होता था। तो वहाँ पर पहुँच करके हमने सैर होकर के जिसे कहते हैं खाना खाया। ज़ाहिर है इराकी खाना मिला करता था, अरबी खाना तो वैसे भी हमें पसंद था, आदि भी थे कुवैत में रह के। तो वो खाया और खाने के बाद फिर थक इतने जाते थे कि लेटते ही नींद आ जाया करती थी। तो सो गए। फिर सुबह हम उठे और सुबह फिर हमने दोबारा से रफ्ते सफ़र बांधा। अब इस असल में हुआ ये कि जो 5 गाड़ियाँ हमें बसरा पहुँचते पहुँचते छोड़ गई थी, इसी तरह से 3-4 गाड़ियाँ और भी हमसे मिस हो गई, और सिर्फ 3-4 गाड़ियाँ ही रह गई हमारी जो कि कुवैत से 10-12 निकली थी। तो अब वो 3-4 गाड़ियों के साथ काफ़िला फिर निकला और हम बगदाद की तरफ रवाना हुए अलकूत से। अच्छा, अलकूत से बगदाद की तरफ जाए ना तो बीच में काफ़ी डेजर्ट आता है, सिर्फ उस पर छोटी सी रोड बनी हुई है। अब सब चले जा रहे हैं और कोई 3 घंटे या 2.5 घंटे की मसाफत तय करने के बाद एकदम से हमारी जो गाड़ी थी उसका टायर जो बर्स्ट हो गया। पंक्चर नहीं हुआ, बर्स्ट हो गया। और वो रेगिस्तानी इलाका। अच्छा, सिलसिला ये था कि कोई किसी का वेट नहीं करता था। आगे जो 4 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ थी वो आगे चलती चली गई, हमें रुकना पड़ा। और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि उस रेगिस्तान में हालांकि स्पेयर टायर्स थे हमारे पास, तो उसमें फिर जैक लगाना और जैक लगा करके एक टायर निकालना और फिर दूसरा डालना, इट वॉज अ अपहिल टास्क। तो कोई घंटा लगा हमें टायर चेंज करने में। और उसके बाद और अकेला बिल्कुल हमारी गाड़ी थी और कोई भी नहीं था, सुनसान जगह थी बिल्कुल। आपको पता है कि डेजर्ट में क्या होता है। तो बहरहाल ये उफ्ताद गुजरी हम पे और फिर हमारे सारी गाड़ियाँ जो आगे चली गई, हम अकेले रह गए। तो मर्दा क्या ना करता, फिर हमें ज़ाहिर है आगे बढ़ना पड़ा। और जीपीएस भी नहीं हुआ करता था उस ज़माने में, 1990 में कहाँ ये सब इंटरनेट और ये सारी चीज़ें थी। तो बस साइन बोर्ड्स थे, साइन बोर्ड्स देख करके हम निकल रहे थे। तो कोई 6:30-7 बजे के करीब एक जगह आई, नाम मुझे याद नहीं, वहाँ पे थोड़ा छोटा सा सिटी था। तो वहीं पर ही हमने होटल लिया, वहीं पर ही क़याम किया और वहीं पर ही खाना खाया और खाने के बाद हम सो गए। फिर वहाँ से निकले हम बगदाद की तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग। जो बगदाद की तरफ जो निकले हमने नेक्स्ट मॉर्निंग, उसमें जो ट्विस्ट है ना कहानी का, वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि इतना ऐसी जिसे कहते हैं टेंस सिचुएशन हो गई थी जब हम बगदाद की तरफ जा रहे थे कि ना इधर के थे ना उधर के थे। तो ये सारा सिलसिला था। तो इस चीज़ को थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ये मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा आपको कि जब हम अलकूत से बगदाद की तरफ गए हैं
तो क्या अवतार गुजरी हमारे ऊपर। मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, ये वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर पसंद आए मेरी ये वीलॉग तो उसको लाइक भी कीजिएगा। और जैसे मैंने अपने शुरू के वीलॉग में कहा कि सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।